अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं एक एफसी यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं आजकल एज ए सीनियर रजिस्ट्रार शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन का अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूँ तो इसका मतलब है गुर्दे की नाली की पैदाइशी तंगी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुर्दे की नाली की पैदाइशी तंगी क्यों होती है, इसकी वजह से क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और इसका इलाज क्या होता है। इस बीमारी में ये होता है कि गुर्दे का वो हिस्सा जो गुर्दे की नाली के साथ जुड़ा होता है उसमें पैदाइशी तौर पर तंगी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रुकावट हो जाती है और पेशाब जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और मरीज़ के लिए मसाइल पैदा करना शुरू कर देता है। जी, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। जैसे मैंने इसे शुरू में ही आपको बताया कि डिवाइड करते हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में। मोस्ट कॉमन जो रीज़न होती है वो प्राइमरी होती है, मतलब पैदाइशी तौर पर होती है, और जो सेकेंडरी है वो किसी ऑपरेशन की वजह से, कोई पथरी के होने की वजह से और किसी भी किस्म की और बीमारी के साथ हो सकती है। जो ज़्यादातर कॉमन हमारे पास मरीज़ आते हैं वो पैदाइशी तौर पर गुर्दे की नाली की तंगी के साथ पेश होते हैं। तो इस बीमारी में ये होता है कि वो पट्टे जो गुर्दे की नाली और गुर्दे के दरमियान होते हैं वो डिफेक्टेड होते हैं और डिफेक्टेड होने की वजह से वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे आम तौर पे बाकी पट्टे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो पेशाब का बहाव जो है वो गुर्दे से गुर्दे की नाली की तरफ जाने की बजाय वहीं पे ठहर जाता है और वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कि इस बीमारी की वजह से मरीज़ में क्या क्या अलामात हो सकती हैं। जो ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट आते हैं वो गुर्दे में पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मरीज़ों के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब में खून का आना हो सकता है, और इसके अलावा जो है कभी कभी मरीज़ किडनी स्टोन्स के साथ भी इसके साथ प्रेजेंट कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड मरीज़ अगर अपनी बीमारी को इग्नोर करे या इसके डायग्नोसिस में देर हो जाए तो कभी कभी जो गुर्दा जो है बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। इवन गुर्दा बिल्कुल नाकारा भी हो सकता है और बाद में उस गुर्दे को निकालना भी पड़ सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुर्दे के अंदर रुकावट होती है तो पेशाब इकट्ठा हो जाता है। तो किसी भी वक्त बार बार इन्फेक्शन की वजह से कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जैसे डायबिटिक, तो उनके अंदर ये जो पेशाब है जो इकट्ठा हुआ है ये पीप के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, जो एक इमरजेंसी होती है और मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ये मेन अलामात हैं जो किसी भी मरीज़ में सामने आ जाती हैं और इसके ही मद्देनज़र हमने प्रॉपरली जो है पेशेंट को डायग्नोस करना होता है और ट्रीट करना होता है। सबसे पहले जब भी मरीज़ हमारे पास आता है तो हमने सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है, उसके एग्ज़ामिनेशन करते हैं और चंद टेस्ट होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है वो हमारे पास है अल्ट्रासाउंड, जो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अल्ट्रासाउंड हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि गुर्दे की रुकावट है या नहीं है और कितनी रुकावट है और इसने गुर्दे के ऊपर कितना प्रेशर डाला है, कितना नुकसान कर दिया है। अगर हमें गुर्दे का रुकावट सामने आ जाती है तो उसके बाद मज़ीद टेस्ट कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे हमने पेशाब का टेस्ट कराना पड़ सकता है, इसके अलावा गुर्दे के फंक्शन का टेस्ट कराना ज़रूरी साबित हो सकता है और इसके अलावा हमें सीटी स्कैन भी कराना पड़ सकता है। ये सारे टेस्ट कराने के बाद एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे DTPA स्कैन कहते हैं, जो सिर्फ न्यूक्लियर डिपार्टमेंट से होता है। हम टेस्ट के बिना इसका इलाज करना इतना एडवाइजेबल नहीं होता। ये चंद टेस्ट हैं जिनकी बिना पर हम डायग्नोस कर लेते हैं कि मरीज़ का पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है और उस पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या क्या मरीज़ के अंदर कॉम्प्लिकेशन है या उस पीयूजे ने कितना किडनी को डैमेज कर दिया है। इस बाद हम मरीज़ का जो है वो डायग्नोसिस करने के बाद इलाज शुरू कर देते हैं। मीनवाइल अगर पेशेंट कोई पेन के साथ प्रेजेंट करता है तो उसे पेन किलर दे देते हैं और अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। अब हम ये सारे टेस्ट कराने के बाद अगर हम देखते हैं कि गुर्दे का फंक्शन बहुत अच्छा है और गुर्दा प्रॉपरली वर्क कर रहा है और थोड़ी बहुत ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं कुछ 3 से 6 महीने तक। लेकिन अगर 3 से 6 महीने में ऑब्ज़र्व करने के बाद उसका फंक्शन कम हो रहा है गुर्दे का या मरीज़ को अलामात ज़्यादा आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो उसका फिर प्रॉपर इलाज करना पड़ सकता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है, मतलब ऑलरेडी उनका किडनी इतना डैमेज हो चुका होता है कि उनका फ़ौरी तौर पर इलाज करना पड़ जाता है। इनके इलाज के लिए हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले ओपन प्रोसीजर्स है जिसमें कट वाला या चीरे वाला ऑपरेशन करते हैं। दूसरे नंबर पे एंडोस्कोपिक ऑपरेशन है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं और तीसरे नंबर पे हमारे पास लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक की ऑप्शन आ जाती है जिसके अंदर 2-3 सुराख करके मरीज़ के जिस्म के अंदर और कैमरे के ज़रिए जो है इस बीमारी का जो है वो इलाज किया जाता है।
वो चीरे वाला ऑपरेशन है, उसमें चीरे वाला ऑपरेशन के करके हम जो गुर्दे का और गुर्दे की नाली का रास्ता है उसको दोबारा से जोड़ते हैं और एक गुर्दे की नाली उसमें डाल देते हैं, जो कि 4 से 6 हफ्ते के बाद या 6 से 8 हफ्ते के बाद हम निकाल देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दा जो है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। सर्जरी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मोर देन 90% सक्सेसफुल होते हैं। तो मतलब टाइमली अगर हम मरीज़ को डायग्नोज़ कर लें और उसका इलाज कर दें तो मरीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से हम बेनिफिट दे सकते हैं ऑपरेशन करने के बाद। तो ये चंद इसकी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से जिसके साथ हम इस बीमारी का इलाज करते हैं। मरीज़ अगर अपना इलाज नहीं कराएगा तो उसका गुर्दा जो है वो टाइम के साथ साथ फंक्शन ख़राब होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नकारा हो जाएगा और जैसे मैंने पहले बताया उसमें पीप भी पड़ सकती है, उसके अंदर खून भी हो सकता है, उसके अंदर पत्थरियाँ भी पड़ सकती हैं और खुदा न खास्ता अगर दोनों साइड के गुर्दों की नाली की तंगी है तो मरीज़ का जो है दोनों गुर्दे फेल होकर मरीज़ डायलिसिस पे भी जा सकता है, इवन ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी किसी मरीज़ को गुर्दे की नाली का दर्द हो तो उसको ख़ास तौर पे फ़ौरन अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, फ़ौरन अपना चेकअप कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ताकि फ़ौरी तौर पर डायग्नोसिस हो सके और टाइमली जो है आपकी बीमारी है उसकी तशख़ीस हो सके और इलाज हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।